मैं मोहम्मद खिजर वारसी और आप देख रहे हैं संजय यूनिवर्सिटी यूट्यूब चैनल। मन को अच्छा लगे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा, बेल आइकन भी प्रेस कर दीजिएगा ताकि ऐसे ज़बरदस्त वीडियोस आप तक पहुंच सकें। अच्छा जी, आज हम दोबारा से मौजूद हैं आपके सामने। अब्बास प्रेमी और बहुत ज़बरदस्त डांस भी करते हैं, बैले डांस। उनका ये भी कहना है उनसे अच्छा कोई डांस कर नहीं सकता और वाकई बहुत खतरनाक डांस करते हैं। तबला फट गया, चले जी, पूरा ज़मीन धक धक कर रही थी। चलिए जी, देखते हैं उनका बैली डांस। वेलकम बैक जी। संजय वारसी चैनल आप सुना, आपने देखा। और अभी हमारे साथ मौजूद है अब्बास प्रेमी साहब और बड़ी अच्छी गुफ्तगू चल रही है। कुछ देखिए, शिकवे गिले तो सबको हैं और ये हालत बड़ी बुरी है लोगों की इस वक्त। बिल्कुल ऐसा ही है कि आम की पेटियाँ जला रहे हैं और लकड़ियों पे रोटियाँ बना रहे हैं। वो पुराना दौर आ गया, लेकिन शर्म आती है बात करते हुए कि जी इस मुल्क में रहने इतना प्यारा मुल्क है कि फबे अय्य आला रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान के, और तुम कौन कौन सी नेमतों को जुटलाओगे। ऐसी ऐसी नेमतें यहाँ पाकिस्तान में हमारे मौजूद हैं। गैस यहाँ है, बिजली यहाँ है, हर चीज़ यहाँ है, सोना हीरे जवाहरात क्या क्या कुछ नहीं है ना। आज एक उम्र गुजर गई हमारी कि चिलगोज़ा हम बचपन में ऐसे ही खा लिया करते थे उठा के ठेले से। आज चिलगोज़े को देखे हुए जो ना एक अरसा गुजर गया हमारा। शक्ल नहीं देख सकते चिलगोज़े की, शक्ल नहीं देख सकते, वरना चारने के इतने सारे चिलगोज़े आते थे। पहले मूंगफली हम और चने जो है ना, ये क्या नाम है, 2 रुपए के ले लिए गए इतनी सारी मूंगफली और गुड़ और चने। अब जो है ना, चने आप लेने जाओगे तो चने भी जो है ना वो 50 रुपए के इतने से देंगे, बल्कि 50 के देगा भी नहीं वो चने। शायद और मूंगफली जो है इतनी से देगा। अच्छा, मूंगफली जो है ना बादाम की कीमत पे आ गई है मूंगफली। अच्छा, एक और चीज मैं आपको सुनाऊं, सुनो। अगर आपकी हैसियत नहीं है बादाम खाने की तो मैं हिकमत के हवाले से आपको एक चीज बताता हूं। आप बादाम नहीं खरीदो 2000 रुपए किलो, 2500 रुपए किलो। आप मूंगफली खाओ। बादाम और मूंगफली की एक ही ताकत है मेरे हिकमत में, और आप रिसर्च भी कर सकते हैं नेट के ऊपर। अच्छा जी, मूंगफली खाओगे बादाम खाओगे, दोनों की एक ही ताकत है। गरीब आदमी मूंगफली खा ले तो यही बड़ी बात है। मूंगफली भी जो है ना बादाम की कीमत पर है। हाँ, तो है। अभी इस वक्त मूंगफली का भाव 700-800 रुपए किलो चल रहा है, कोई 1000 रुपए भी ले रहा है। नहीं, ज्यादा है। बाकी वही मूंगफली जो है अभी हमने पूछी थी 280 रुपए पाव। देर, अब बताइए कहाँ जाएगी? 1200-1300 रुपए किलो मूंगफली। अब लिहाजा मूंगफली खाना भी मुश्किल है। लिहाजा अब ऐसा वक्त आ रहा है, मैं एक और चीज बताऊं, मजे की बात है। इतनी महंगाई हो गई, आप रोटी तो खा नहीं सकते, 30 रुपए की रोटी है। खाली आप टमाटर की चटनी नहीं बना के खा सकते, टमाटर भी महंगा है, प्याज भी महंगी है, हर चीज़ महंगी है। आप खाली सूखी रोटी भी खाओगे तो वो रोटी भी 30 रुपए की है, खा नहीं सकते। वो अमीर आदमी जो दौलतमंद है, हराम का खाने वाले, वो नहीं खा सकते। लिहाजा अब ऐसा दौर आने वाला है कि ये भाई या ये रोटी होटल से लेकर निकलेंगे तो रोटी इनकी छीन लेंगे और खा जाएंगे। ऐसा दौर आने वाला है। इस चीज से डरो, अल्लाह के अज़ाब से डरो। सही बात है। और ऐसा भी दौर है कि जो खैरतमंद होंगे, शरीफ लोग होंगे, वो पैनाफ्लेक्स पे रोटी का तस्वीर छपवाएंगे और रोटी को की फोटो होगी और उस रोटी को देखेंगे और गिलास पानी का सामने रख लेंगे और अदाकारी करेंगे उस पैनाफ्लेक्स पे रोटी को तोड़ने की। ऐसे रखेंगे और मुंह में डालेंगे वो रोटी को झूठ मूठ, और उसके बाद 2 गिलास पानी पी के और सो जाएंगे। अब यह वक्त आ रहा है, लिहाजा फोटो एक रोटी बन जाएगी, रोटी एक फोटो बन जाएगी। हाँ, और रोटी एक फोटो बन जाएगी। अच्छा जी, अब्बास प्रेमी साहब हमारे साथ मौजूद हैं, बड़ी अच्छी बात कर रहे हैं। मुझे तो पहले ये बताइए, आपको मेरे पास भेजा नदीम जाफरी साहब ने जी, तो किस हवाले से भेजा आपको? मुझे इस हवाले से भेजा है कि आप ड्रामे लिखते हैं, गाने लिखते हैं, जो भी लिखते हैं यार, इसको ख़त्म करो। और आप डांस बेहतरीन करते हो, लोग बताते, पैसे भी मिलते हैं। लिहाजा आप जो है ना, जो है क्या नाम है, फिर नाम भूल जाता हूँ, वारसी साहब जो है, क्या नाम है जी, हसन वारसी साहब जो है, इनसे मिलें आप और जाएं। ये मैं पर्चा लिख के दे रहा, इस हवाले से मिलें और आप उनसे क्लासिकल डांस सीखें और उनके साथ टच हो जाओ, उन्हीं के साथ रहें। वो बहुत अच्छे आदमी हैं, आपको क्या ना प्रोटोकॉल देंगे, रिस्पेक्ट करेंगे। लिहाजा मैं ये सोच के इनके पास आया हूँ। इससे पहले मैं आर्ट काउंसिल गया था, किसी ने बताया ये घर पे एकेडमी खुली है, लिहाजा मैं आज इनके पास इस हवाले से पहुँचा हूँ। मेरी तन्हाई मुझे काट रही है, ना तो मुझे कोई लालच है वारसी साहब से, हसन वारसी साहब से ना कोई मकसद है। सिर्फ
मुझे मोहब्बत हो गई इनको देख के। इनकी मैंने जो ड्रामा देखा तो मैं इस ड्रामे को देख शॉर्ट फिल्म थी घुंघरू। हाँ घुंघरू, तो उस घुंघरू ड्रामे को देख के इनका अपना ड्रामा था, सामने देख के बात अपनी बीती हुई आवाज़ थी, इनकी बीती हुई ख्यालात थे जो इन्होंने पेश किया, जो मैं मुतासिर हुआ। मैंने जल्द से जल्द इनसे मिलने की कोशिश की। आज मैं इनके पास साथ में बैठा हुआ हूँ, हसन वारसी साहब के पास। ये बहुत अच्छे आदमी हैं माशाअल्लाह, इनके ऊपर भी गरीबी गुजरी है, मुझे इनसे पूछने की ज़रूरत नहीं है। मैंने इनका जो ड्रामा देखा मैंने सब कुछ समझ लिया है। समझदार के लिए इशारा ही काफ़ी है। किसी को पूछ के किसी का दर्द को मत छेड़ो। हाँ, असल में वो हमारी जो फिल्म थी एक कलाकार की कहानी है उसमें, जो मेरे जहन में कहानी थी। और ऐसे कई कलाकार हैं हमारे जो दुनिया से गुर्बत की नज़र हो चुके हैं जी खुद, यहाँ जो फन की कदर नहीं। अच्छा मुझे ये बताइए, माशाल्लाह आपकी उम्र तो 66 जी जी 66 साल आपकी उम्र है, जी तो अभी भी आपका जज्बा जोम में वही देख रहा जी। हूँ। और मैं मोटर की तरह डांस करता हूँ, चाहे मुझे डांस आते हैं ना, मैं हिलता हूँ ज़रूर। मैं तो डांसर नहीं हूँ, मैं तो हालात के तहत जो परछाई में सब कुछ सीख चुका हूँ। सर मैं उसी तरह भी आऊँगा। नाज़रीन, मैं इनसे गुफ्तगू मैं जब कर रहा था, जब कैमरा हमारा ऊपर नहीं हुआ था, तो इन्होंने कहा मैं परछाई मोटर की तरह डांस करता हूँ, परछाई की तरह। मैं सर देखना चाहूँगा। मैं बिल्कुल दिखाऊंगा। आप जो है ना कोई सा भी गाना लगा दें। म्यूजिक लगाओ। हाँ, कोई सा भी या अगर आपके पास बेला डांस है कोई म्यूजिक नहीं होगा यार, बेला डांस लगा दो, बेला डांस का म्यूजिक मैं उस पर अभी आपको मैं बजा लेता हूँ। हाँ अरबी डांस कर दूंगा। मैं अरबी डांस के म्यूजिक बजा दी। तारे माइक जरा कौन से दो में ढोल दो। मैं एक मिनट ना, आप खड़े होंगे ना? हाँ बिल्कुल खड़े होंगे। अब मैं कोड भी उतारूंगा। अरे ठीक है, ताकि हाथ पैर चलाने में आसानी हो ना यार। हाँ रखो जरा, कोशिश करता हूँ मैं बजाने की। जी जी। कोड को साइड में रखूँ ऊपर में। मैं इस तरह कुछ करके ना अपना अल्लाह भला करे। अगर म्यूजिक हो जाता तो बस मैं दिखाना चाहता हूँ आपको। और कागज को बहुत पीछे कर दे, बस यहाँ यही रहेगा कि आगे नहीं ना। अली भाई को कंट्रोल करना जरा। चलो जी कोशिश करते हैं। और तबला भी उतरा हुआ है ठंड की वजह से। आपसे नहीं है 12 में। मैं तो अरबी गाने के ऊपर मैं डांस करता हूँ। हाँ, बाकी रह गई बात ये कि अब अच्छा हो या बुरा भाई, मैं कोई डांस मास्टर से सीखा नहीं है। शुरू करें? 1 2 3 4 बेले बेले डांसिंग बेला और बेला 1 2 3 4। क्या बात है, माशाल्लाह। तबला भी फट गया जी हमारा। मेरे साथ का नहीं है। ये तबला उतरा हुआ था, हमने इतनी जोर से जोश में पीटा, तबला भी फट गया। अच्छा जी, आप बात कर रहे थे वाह जी वाह। नहीं आपको पसंद आया? अरे हम तो डांसर नहीं है। क्या बात है। अच्छा ये परछाई वाला जो डांस है, परछाई पे ये सीखा मैंने बेला डांस। अच्छा एलईडी देख के वाह हाथ चलाना सीखे।
कोई मेरा उस्ताद नहीं है। वाह 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 वाह। अब तो आप मुझे मिले हैं उस्ताद हसन वारसी साहब से मेरी मुलाकात। अब ये मुझे पता है क्या सिखाएंगे। अच्छा जी जी एक सेकंड जरा। सही है गलत है? बिल्कुल नहीं जी, माशाल्लाह। पता बात क्या है, बात ये है नाज़रीन, थोड़ा सा इंटरटेन भी हो गया, मज़ा आ गया। प्रेमी साहब ने जो हमें दिखाया अपनी कला, और इसमें जो है क्या कहते हैं, बड़ा अच्छा इन्होंने हमें बताया। और जिंदा दिल आदमी की निशानी सर जी है। जो जिंदा दिल होते हैं वो इसी ही तरह होते हैं, और ये जिंदा दिली का नाम है, जिंदगी जिंदा दिली का नाम है। और वो आप गाना कौन सा गाना कह रहे थे, आप कह रहे हो ना मोटरसाइकिल बस से, हाँ, क्या गाना, वो भी जिंदगी एक क्या था वो? हाँ तो वो गाना सुन लगा दूं। नहीं वो क्या था वो गाना वो? जिंदगी एक सफर है सुहाना, यहाँ कोई क्या हो किसी ने जाना। हाँ ऐसे नहीं बोल। ये था, ये वो भी था ना ऋषि कपूर का वो। हाँ वो जो गा रहे हैं टोपी पहन के ये वाली। हाँ कौन सा गाना वो? जिंदगी एक सफर है सुहाना, यहाँ कोई क्या हो जिसने जाना। या हो ये गाना लगा, अभी कर देता हूँ मैं उस पर एक्टिंग। अच्छा वो गाना लगाएंगे, कॉपीराइट अभी अभी आ जाएगा, इसके ऊपर लगा दूं। हाँ कॉपीराइट आ जाएगा। मोबाइल पे आ जाएगा। नहीं कॉपीराइट आ जाएगा। मोबाइल पे कर सर्च करो। हाँ नहीं वो तो समझ गया, वो गाना क्या था? जिंदगी एक सफर है सुहाना। नहीं आपने इससे पहले कोई दूसरा गाना बताया था वो। एक रास्ता है जिंदगी, तुम नहीं तो हम नहीं। एक रास्ता है जिंदगी, तुम नहीं तो हम नहीं। क्या मुझे गाना पूरा नहीं। राम पे जो मिल गए तो हम नहीं, एक रास्ता है जिंदगी, तो हम नहीं तो तुम नहीं। ला 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 ला, जिंदगी तो हम नहीं तो तुम। क्या बात है, वाह सही एक्टिंग की है अरे क्या बात भाई है, के बगैर। वाह 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 है? वाह जी वाह। सही किए ना? नाज़रीन गलत किया कि सही किए? नहीं देखो यार पता भी है कि हम तो कुछ जानते ही नहीं है ये ना। हमारा तबला भी बढ़ गया, तबला उतरा हुआ था और मैंने इतनी जोर से मारा, मैं अंगूठी पहना हुआ तो मतलब ये कि हम तो कुछ जानते नहीं। आप माशाल्लाह हुसैन वारसी साहब एक बहुत बड़े डांसर हैं। हम इनके सामने, इन्होंने हमारी हैसियत भी नहीं है, इन्होंने हमें मौका दिया और हमारा डांस देखा। मगर मैं कोई डांसर नहीं हूँ, मैं सिर्फ एक हालात के तहत एक अपना दिल बहलाने के लिए डांस करने लगा, समझे? सर क्या बात है, बड़ा मज़ा आया। और मन तो नहीं कर रहा कि गुफ्तगू आपसे ख़त्म की जाए। अच्छा तो मतलब ये कि अब्बास भाई आप जो है अभी, यानी कि आप डांस भी करने का शौक है, डांस भी कर रहे हैं, अदाकार भी हूँ मैं। अदाकार भी हैं। अच्छा आप लिख भी रहे हैं? ये ड्रामे लिख रहा हूँ ना, ये जो मैं आपको सारे ड्रामे दूंगा ना, आप मेरे ड्रामे आगे करें। आप जो मुझे ड्रामे बोलोगे, जी जी जी। एक लाइन बताओगे कि यार इस हवाले से ये ड्रामे लिख रहा है, मैं फट लिख कर दे दूंगा आपको। भाई सबसे पहले तो जो अभी आपने बताया ना कि एक वक्त ऐसा आएगा कि पैदा फ्लेक्स के ऊपर जो है ना वो रोटी की तस्वीर होगी और लोग उसको तो नकल करके एक वक्त ऐसा आएगा ना, जो वक्त चल रहा है ना। मैं गलत तो नहीं कह रहा हूँ। क्यों ना 4-5 मिनट का पहले हम इसी पे बना लें कैसा, चलो बना लो। है ना? हाँ। और उसमें हम आप ही से करवाएंगे कैरेक्टर, जी जी और वो कैरेक्टर जो है वो हम आप ही से करवाएंगे। जी जी और तो अच्छा इनके अभी आप ये कर रहे हैं जी। और दूसरा ये कि आप मतलब एक्टिंग भी कर रहे हैं साथ के साथ, और लिख भी रहे हैं। आप आर्ट्स काउंसिल भी गए, आर्ट्स काउंसिल में आप लोगों से भी मिले, वहाँ ड्रामे नहीं होते ना? मेरी जान पहचान नहीं थी आर्ट कौन सा, कुछ लोगों से हुई है अभी तो। अभी जो है ना उसका ड्रामा हो रहा था, क्या नाम है, मुकेश था, उसका प्रोग्राम हो रहा था दिवाली का। उसने मुझे बुलाया था कि आप आए प्रेमी साहब, तो उसमें उनका अपने रस्म रिवाज हो रहे थे गाने, उसी में मुझे भी उन्होंने खड़ा किया। तो सब म्यूजिशियन हाथ बजाने लगे, सबको मैंने उस दिन पीछे छोड़ दिया। बाथरूम में से निकल रहा हूँ तो वहाँ पे कह रहे यार क्या आपने डांस किया, सबको पीछे कर दिया। और कोई लड़कियाँ कह रही हैं सब मेरे पीछे। और जब मैं जिधर से गुजर रहा हूँ आर्ट काउंसिल में, म्यूजिशियन ने मुझे बुलाया, उसने कहा भाई आपने सबको पीछे कर दिए जितने भी डांस कर रहे थे। और मुझे जो अंदर गया, सर आप थके होंगे। उन्होंने मुझे जो है ना सब्जी भरी हुई रोटी दी 2-2 दाने खाने के लिए। वो मैंने कहा नहीं मैं इतने नहीं, कह रहे आप खाएं, आप थके होंगे, आपने मेहनत की है। लिहाजा मेरा ज़्यादा शार्ट है, दूसरे लोग मेरे डांस देख के जल गए।
और मुझे मौका नहीं दिया। मेरा थोड़ा सा डांस हुआ था तो उस और लाइव बम्बई वालों ने, पूरे इंडिया ने भी देखा था। अब मुझे नहीं पता, लोगों ने मुझे बताया, मैं नहीं बता रहा हूँ अपनी तरफ से, ये लोग बता रहेंगे। और म्यूजिशियन जितने भी बैठे थे आर्ट काउंसिल में, जो वो बजा रहे थे, जो कर रहे थे, वो कह रहे भाई आपने कमाल कर दिया इस उम्र में, और आपने जो डांस किया एक ने भी ऐसा नहीं किया। मैं नहीं कह रहा हूँ, वो लोग कह रहे हैं, मैं नहीं कह रहा हूँ। मेरी तो कोई मजाल नहीं है, मेरी क्या हैसियत है, कोई मेरे कोई डांस सीखा है, कोई मैं डांस मास्टर, मैं तो भाई आड़ा टेढ़ा पतंगा उल्टे सीधे पैर मार के डांस कर लेता हूँ। लोग मुझे लाइक करते, पसंद करते हैं, ये अल्लाह की तरफ से करम नवाजी है। वाह जी वाह। अच्छा, आपने जब लिखने के हवाले से आपने जब देखा, आप ज़ाहिर खुद लिखा रही हैं, लिखते हैं, और तो क्या समझते हैं जो आर्ट काउंसिल में जो ड्रामे नहीं हो रहे हैं, लोग ये क्या करते हैं? भाई देखो, आर्ट काउंसिल में ड्रामा जो है ना, वो जो डायरेक्टर बैठे हैं वहाँ पे, डायरेक्टर बैठे हैं ना, तो देखो भाई सब ऐसे ही हैं। ड्रामे का मतलब ये है हाँ। कि एक ड्रामा था इनका जोगी का, और वो जो था सांप, उसने एक सांप ऐसी लेके आए थे, और उन्होंने जो सेट बनाया था वो कपड़े का बनाया था, पहाड़ दिखाए थे, और उसमें से जो निकल रहे हैं, आपने शायद देखा होगा। हाँ, अच्छा। ठीक है, अब ये स्टोरी बना रहे थे, ये स्टोरी उन्होंने ड्रामे को बनाई हीर रांझा की। क्या बनाई है? अच्छा, हीर रांझा की। और उसमें नाग भी दिखाया है और वो भी दिखाया है, काला नाग, मतलब ये कि बंदे को डांस करते हुए। अच्छा। और कभी वो गाना दिखाएं और कभी वो दिखाएं। भाई तुम्हारे ड्रामे में इतनी जान होनी चाहिए, कम से कम तुमने ये ड्रामा बनाया है तो कम से कम आर्ट काउंसिल में 3 दिन तो चले। तुम्हारे ड्रामे में बंदे हैं नहीं, आधा हाल खाली है, तो आप क्या कमाओगे? सर वो लोग तो कहते हैं हाल पूरा पैक होता है, खचाखच यार आपने खुद देखा होगा, खचाखच भरा हुआ नहीं, खाली होता है ना, खचाखच खाली नहीं भाई, आधा हाल खाली था। ठीक है ना, ये ऐसा ड्रामा नहीं होता। ड्रामे में जान होनी चाहिए, और रेसल जो कराए जाए अदाकारों को, तो ऐसे रेल के अंदर यार, ये तो वही उसमें ड्रामे में तुम वो दिखा रहे हो उमर शरीफ की नकल, वही पुराने दिखा रहे हो। अबे वही जदीद चीज़ चुकाओ, वही बंगाली दिखा रहे हो, वो मछली वाला दिखा रहे हो, जो मोइन अख्तर दिखाता था, जो कहना है उमर शरीफ दिखाता था। यार ये क्या चीज़ दिखा रहे हो, वो तो लोग देख चुके हैं। अब नई चीज़ दिखाओ। अब तुमने हीर रांझा बनाया, अब हीर जो है नाचती हुई आ रही है। हाँ। हीर जो नाच रही है, अब तुम वो बने हो, क्या नाम है, रांझा बांसुरी बजा रहे हो। हाँ। तो उसकी क्या है, ये रिकॉर्ड के नीचे क्या है, कोट के नीचे, आपकी कोट के नीचे। अब तुम ये बांसुरी बजा रहे हो। हाँ। तो बांसुरी तो तुमने अपने हाथ में ले ली है। हाँ। ठीक है। अब हीर वहां से आ रही है, रांझा इधर से आ रहा है। अब तुम ये देखो, पाकिस्तानी हीर रांझा फिल्म देखो, ये इंडियन हीर रांझा देखो। सही। लिहाजा उसकी कम से कम 1 रुपया नहीं तो कम से कम 4 आने तो नकल करो। जी बिल्कुल। तुमसे 4 आने नकल भी नहीं हो रही हीर रांझा की, और डांस भी नहीं हो रहा। हीर कैसे आती निकल के, हीर को कैसे आना चाहिए, कैसे चाल से आनी चाहिए। रांझा जो ऐसे आएगा घूम के, और रांझा जो प्यार करेगा, और रांझा कैसे चलेगा, वो पंखा खेलेगी ऐसे ऐसे करके, और रांझा जो है वो कर रहेगा। लिहाजा उसके अंदर जान पैदा करो। ड्रामे में कुछ भी नहीं है। अच्छा, फिर दूसरा थोड़ा सा वो दिखाया सांप का, वो दिखाया, कुछ भी नहीं करा। उसके अंदर तुमने नाग दिखा दिया, उसमें सांप बना दिया, एक नागन दिखा दी। तो नागन जो है ना, नागन को नागन वाला डांस सही करनी चाहिए जैसे नागन करती है, और जैसे कि नाग आता है उसको लेट लेट के वैसे नाग की तरह घूमना चाहिए। कैसे लेट के कैसे है, लेट के कैसे? अब जैसे कि नागन है, जैसे कि नागन है। जी। ठीक है ना, हटा दो इसको। जी। जैसे कि नागन है, नागन लेट गई। अब नागन जो है ना उधर से बिल से निकल के आ रही है। जी निकल गई। ठीक है, अब नागन निकल के आ रही है। अब नागन जो है, अब ये जो है ना लेटी है नागन। ठीक है। अब नागन जो है म्यूजिक बज रहा है। अब नागन कुछ देर तक ऐसे घूमते हुए दिखाना चाहिए। ठीक है। अब वो आ गया। भाई थूक दिया। अच्छा फुटकार मार। हाँ वही अचानक फतेह अली खान साहब। हाँ
भाई कम से कम ध्यान तो होनी चाहिए, मैंने गलत किया है। बिल्कुल। थोड़ी देर रिंगती भी है हाँ। और फिर वहां से नाग आ रहा है। हाँ। नाग भी एक्शन से ऐसे करे और ऐसे घुमाए और बाहों में ले और उसके बाद जाए और ऐसे चले और नागन को बाहों में लेके और नागन को ऐसे करे और उसके बाद नागन जो है ना ऐसे आए और उसके बाजू करे और उसके बाद नागन जो है ना ऐसे घुमाए हाथ, नागन को ऐसे करे और नागन को ऐसे करे। तो है ही रांझा, ये नागमणि का गाना। तो यार हमारे अंदर जान ही नहीं है तो हम क्या करें? यानी कि वो ही रांझा नहीं, चिरत गांजा। मैं गलत कह रहा हूँ? थोड़ी देर तो लड़की को रिंगते आना चाहिए। हाँ, बिल्कुल। और उसको भी रिंग के आना चाहिए, नाक को। हाँ। नाक को। चलो जी, वाह जी वाह, वाह जी वाह। अगर मैंने गलत की है, अब वहां टिकट लिया जा रहा, पैसे पैदा किए जा रहे जी, मगर पैदा नहीं हो रही। समझे भाई? 3 दिन तक तुम्हारा ड्रामा चलना चाहिए ना। समझे? अब हमारा ड्रामा जो लिखा जाएगा, कोई ऑर्गेनाइजर चलाए, उसको उसी तरीके से कदा करे, रेसल कराए, उसको पहले रेसल कराए, उसके अंदर वही अदाकारी करे और जदीद किस्म में नए अदाकार पैदा करे। अब ये पुराने को दे रहे हो, पुराने को तो पैसे ही, पुराने मट्टी को तो देख देख के लोग तंग आ गए। मट्टी का बर्तन मिसाल के तौर पर, मिसाल के तो जैसे और जो चल रहे हैं टीवी, उसके अंदर 8 कौशल में पुराने उनको कौन पूछ रहा है? नई चीज लेकर आओ। अच्छा, समझ नहीं रहे ना ये लोग। हाँ, ये बात को समझ नहीं रहे। नई चीज लाओ, नए चेहरे लाओ। हाँ, अच्छा वही। अच्छा, ड्रामा तो जो करके चले गए। हाँ, अब नहीं हो सकता वो जो उमर शरीफ साहब करके चले गए, वो चीज नहीं। अब वही तो बंगाली बन रहा हो, वही तो मद्रासी बन रहा हो, वही तो मलबारी बन रहे हो। अबे भाई ये सब देखी हुई चीजें हैं, कुछ नई चीज दिखाओ, नए चेहरों से काम लो। हाँ जी, बड़ी अच्छी बात कही जी। नए चेहरों को मौका दो, नए चेहरे को लाओ, नए चेहरों को मौका दो। उसकी वजह यह है कि वो चीज़ें ये सब देख चुके हैं, वही अल्फाज सब सुन चुके हैं, ऐसे ही है ना? बिल्कुल, सब देख चुके हैं, सुन चुके हैं। अगर नई कहानी आपको चाहिए तो आप हमारे अली अब्बास प्रेमी साहब से रब्ता करें, मेरे चैनल के थ्रू क्या कहते हैं, मुझसे रब्ता करें। मैं इनका नंबर दे दूंगा, बल्कि इनका नंबर अभी स्क्रीन में चलाऊंगा। नंबर बताइएगा सर। 0313240340। ये मेरा व्हाट्सएप भी नंबर है जी, इनका कॉलिंग नंबर भी है, इनका व्हाट्सएप नंबर भी है। और बड़ा अच्छा इन्होंने देखा आपने कैसा एंटरटेन फुल किया है ना। मतलब मेरे बच्चे भी उठ के आ गए ना, कि बच्चे देख रहे हैं क्या हो गया घर में, वो सचमुच का सांप तो निकल आया। सांप ऐसा होना चाहिए, रिंग के ना चले। हाँ। अच्छा, इधर वो नाग आ रहा है, उसको भी रिंग के आने चाहिए और रिंगते रिंगते खड़ा हो और फुचकार मारे एक दूसरे के ऊपर, जिससे भी आपने मारी। हाँ, ऐसे फुचकार मारे। फिर उसके बाद डांस करे, फिर ऐसे वो रिंग के घूमे नागन और ऐसे घूम के नागन और घूम के आके खड़ी हो जाए घूमते घूमते, फिर उसे झपटी मारे नाग और नागन से। नागन जो है ना, क्या नाम है, सांप, ये नागन नाग आए और नाग आके उसका जो है ना नागन का बोसा ले, क्या ले, ये ले लिया, ये लिपट गया, लिपट के फिर उसे बोसा ले। हाँ, सही। होठों का बोसा ले और फिर बोसा लेके घूम जाए और फिर नखरे दिखाए। अब मैंने बोसा दे दिया, अब मैं तुम्हें करीब नहीं आने दूंगी, अब तुम दूर दूर जाओ, बस बोसा ले लिए इतनी काफी है, ज्यादा आगे मत बढ़ो। ये अकेडमी वाली नागन तो नहीं गई? सही है गलत है? मैं गलत नहीं कह रहा हूँ। क्या बात है? ये बोसा लेगी, फिर उसके बाद वो नखरे करेगी। क्या बात? फिर ये जो है ना मनाएगा, नागन डांस कर करके उसको चुपटाएगा, उधर लाएगा, उसको बाहों में लेगा, उसको ऐसे करेगा, उसको जो है ना ऐसे खाएगा, ऐसे मारेगा, उसको ऐसा करेगा, यूं करेगा और उसको फिर राजी करेगा। फिर दोबारा वो बोसा देगी, फिर बोसा देगा, फिर पुचका मारेगी। ऐसा करे ना यार, ये तो है यार। तुम नाग और नागमणि फिल्म बना रहे हो, ये तो स्टोरी पहले चल चुकी है, लोगों को देख देख के तंग आ चुके हैं, आंखें चकाचौंध हो चुकी हैं। अब स्टोरी को क्यों चला रहे हो? नई स्टोरी बनाओ नहीं, बस मैं गलत कह रहा हूँ बात? सही ठीक हो गया सर, गलत तो नहीं कह रहा हूँ बात? नाज़रीन, कैसी लगी गुफ्तगू आपको, ये आप कमेंट्स कीजिएगा। और अभी हम जो है ये सारी वीडियोस के इंशाल्लाह ताला आपको रिवीजन करते रहेंगे और दिखाएंगे। हमारे साथ मौजूद थे अली अब्बास प्रेमी साहब, और प्रेमी लक़ब इनका क्यों पड़ा आप जान चुके हैं। ये बात कि ये इंसानियत से प्यार करते हैं, बच्चों से प्यार करते हैं, जानवर से प्यार करते हैं, औरतों से, बड़ों से, बूढ़ों से, हर मजहब से, हर कल्चर से प्यार करते हैं। इसलिए इनका नाम अब्बास प्रेमी पड़ा। सर, कुछ आखिर में कहना चाहेंगे? मेरे चैनल के लिए कुछ कहेंगे आपके? जी, सब्सक्राइब करें। बिल्कुल। देखिए, क्या नाम है, हुसैन वारसी साहब का जो चैनल है, माशाल्लाह बहुत अच्छा मुझे लगा और बहुत पसंद आया। और
हुसैन वारसी साहब जो है खुद अच्छे हर लजीज इंसान हैं और बहुत अच्छे हैं। ये समझ लो कि जब ये गुफ्तगू करते हैं तो ऐसा लगता है कि जैसे कि इनके मुंह से कोई शहद निकल रहा हो, अरे नहीं नहीं, और शहद तो कोई चीज़ नहीं है। अगर इनका थूक भी अगर कोई चाट ले तो वो भी शहद से कम नहीं। अरे सर, ये आपकी मोहब्बत है, बड़ी बात बोल दी आपने, ये आपकी मोहब्बत है। और इनका जो चैनल है माशाल्लाह, मैंने सिर्फ एक ही ड्रामा देखा जो इनकी गुजरी दास्तान थी, जो इनके साथ मसाइल गुजरे थे, जो इन्होंने उससे बहुत समझौता किया और हालात से मुकाबला किया। आज ये उस हालत से निकल चुके हैं, आज अच्छे मुकाम पे खड़े हो गए हैं। इन्होंने अब अपनी अकेडमी बना ली है और इन्होंने अपना चैनल भी बना लिया है, सिखा रहे हैं उस पर और लोगों को, लड़कियों को डांस सिखा रहे हैं, और अपने उन्होंने पेट भरने का एक जरिया भी निकाल लिया है। इसलिए घोड़ा घास से याद ही करेगा तो खाएगा क्या। लिहाजा ज़रूरत है ज़िंदगी के लिए पैसा तो चाहिए, शौक तो अपनी जगह है, अदाकारी अपनी जगह है, मगर आखिर भूखा पेट जो रोटी तो मांगता है ना भाई। लिहाजा इनका चैनल को आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा देखें और सरप्राइज करें, सरप्राइज करें भाई, सरप्राइज करें हाँ। और उसको पसंद करें। लिहाजा ये ऐसे शख्स हैं हुसैन वारसी साहब, बस इनकी कोई मिसाल नहीं। आप जो है ना ये देखें, एक इंसानी नाते, एक ये हिंदी ज़बान में कहते हैं देवता, और उर्दू में कहते हैं, मुसलमान ज़बान कहते हैं फरिश्ता। ये एक इंसान के रूप में देवता और फरिश्ता है। लिहाजा ये लोगों की हेल्प करते हैं। इनके ऊपर जो माजी का गुजरा है, इन्हें अपने माजी को याद है, भूले नहीं है, एहसास नहीं है। आज ये उस मुकाम पे है, हर आदमी इनके चैनल को देखता है, इज्जत करता है। पूरे इंडिया भी गए हैं और बैरून मुल्क भी गए हैं, इनको किया जा रहा है। ये हुसैन वारसी साहब जो है एक मुनफरद इंसान है। इन जैसा इंसान इस दौर में पैदा होना बहुत मुश्किल है। बहुत शुक्रिया जी, इनकी मोहब्बत है, इतना कुछ इन्होंने मेरे लिए कह दिया, क्योंकि इनका नाम ही प्रेमी है ना, प्रेम करते हैं, सबसे प्यार करते हैं। इनकी मोहब्बत है, इनका प्यार है कि इन्होंने पता नहीं क्या क्या मेरे लिए बोल दिया, ऐसा कुछ भी नहीं। बहरहाल जी, आप मेरे चैनल को बिल्कुल सरप्राइज करें, है ना जी। क्या करना है दोबारा से? सरप्राइज कर दें मेरे चैनल को और लाइक करें। हाँ जी, लाइक करें, वरना ये नाक बन के आपको ढसलेंगे भैया, पिचकारी मार देंगे। देखिए, मैं नाक बन के क्या डस लूंगा। देखो, अगर जिसके अंदर कोई चीज़ और खूबी हो तो उसको जो ना आगे बढ़ाना चाहिए और उसकी अपने ज़बान से तारीफ करनी चाहिए। हाँ। अल्लाह ताला को भी ये पसंद है कि अगर कोई अच्छे काम करे या अच्छी चीज़ पैदा करे, उसके अंदर टैलेंट है तो उसकी तारीफ करे, उसको हौसला दे और हौसला दे, ताकि जितना हौसला दोगे तो उसकी ज़िंदगी अच्छी आगे बढ़ेगी और अच्छे अच्छे ड्रामे लिखेगा, अच्छे अच्छे डांस सिखाएगा, अच्छे अच्छे कारनामे का हर अदाकारी सिखाएगा, और उसके अंदर जज्बा पैदा होगा कि मुझे लोग पसंद कर रहे हैं। लिहाजा वो ये सोचेगा कि मैं आगे कुछ और अच्छा काम करूं। वाह जी वाह, बिल्कुल जी। मैं इजाज़त चाहूँगा इस बात के साथ कि आपकी मोहब्बतों का बहुत शुक्रिया, बहुत मशकूर हूँ मैं कि आप मेरे चैनल को देखते हैं, पसंद करते हैं। और मेरी कोशिश ये थी, मैंने कहा ना कि मेरी बैठक, आज की बैठक के मेरे जो मेहमान खुसूसी थे, ख़ास मेहमान थे, वो अली अब्बास प्रेमी साहब थे। और मैं कोई मौका छोड़ता नहीं हूँ। इनको आए हुए मेरे पास 10 मिनट भी नहीं हुए थे, मैंने फ़ौरन बच्चे को बोला कि इमरान मोबाइल स्टैंड को लाइव जाएंगे और बात करेंगे। बड़ी गुफ्तगू रही, जिसमें हिकमत भी रही और एक हिकमत की भी बात हुई, किस्मत की भी बात हुई, सियासत की बात हुई, और कुछ शिकवे गिले भी हुए और कुछ आंखें भी। अच्छा मेरे भाइयों, सियासतदानों और जो भी लीडर है, मैं आपसे हाथ जोड़ के इल्तिजा करता हूँ, माफ़ी चाहता हूँ। मैंने कोई गलत बात नहीं की है। अगर मेरी बात आपको बुरी लग गई हो तो मैं इसकी मादरत चाहता हूँ। और इंसान गलती का पुतला है, अगर मैं जज्बात में कोई गलत बात कर गया तो आप बराए करम मुझे माफ़ कर दीजिएगा। हाँ जी, बिल्कुल जी, माफ़ कर दीजिएगा। और मुझे एक बात यहाँ कहूँगा कि आपको क्या कहते हैं, जो जियो से प्रोग्राम आता है क्या, हम सब उम्मीद से, उसमें 2 नंबर उमर क्या कहते हैं, परवेज़ मुशर्रफ साहब भी, इमरान खान साहब भी, और वज़ीर आज़म यूसुफ गिलानी साहब भी, शहबाज शरीफ साहब की भी गेटअप मिले। लेकिन कमाल की बात है, मुझे आपको नजर नहीं आया भुट्टो साहब का कैरेक्टर मेरे साथ बैठा हुआ। अगर कभी भुट्टो साहब के कैरेक्टर के लिए आपको चाहिए हो तो ये भुट्टो साहब का ये भुट्टो कैब एक आई थी ना, याद है ना, भुट्टो साहब की कैब बड़ी मशहूर हुई थी जी। बहरहाल जी, वही बात है, जिंदा है भुट्टो, जिंदा है और हमारे साथ मौजूद है। जिंदा है, जिंदा रहेगा। भुट्टो हमेशा जिंदा रहेगा, आज भी जिंदा है, कल भी जिंदा है जी। क्या नाम, भुट्टो जिंदा है, भुट्टो जिंदा है। बेनजीर भी जिंदा है, बेनजीर भी जिंदा रहेगी, हमेशा जिंदा रहेगी। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जिंदाबाद।
सब जिंदाबाद। और जितनी भी पार्टी है सब जिंदाबाद। वो भी जिंदाबाद। मैं किसी का मुखालिफ में, हर पार्टी को मैं सलूट करता हूँ, सलाम करता हूँ, चाहे वो पीटीए है पार्टी है, एमक्यू में है या कोई सी भी पार्टी है, सब सब जिंदाबाद। मेरे लिए सब बराबर है। मैं सबको सलूट मारता हूँ। आप ये दिल में ख्याल न करें कि खाली मैंने पीपल्स पार्टी को कहा है, मगर मैं सब को तरजीह देता हूँ। मेरे मंशूर में मेरा नाम है अब्बास प्रेमी। मैं हर लोगों से, हर पार्टी से प्यार करता हूँ। सबके, यानी कि भाई सारे जिंदाबाद है, सारे अपनी है ना यार। मैं किसी की मुखालफत नहीं कर सकता। चलिए जी, बड़ी अच्छी रही, बड़ी अच्छी बैठक रही। मुझे और अब्बास प्रेमी साहब को दीजिएगा इजाजत। देखते रहिएगा संजय वारसी कथक वारसी यूट्यूब चैनल HASSANJNN110@gmail.com। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।